हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दिवेश के बारे में, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट था। उसे बचपन से ही ऐसे ना डर लगता था अंधेरे से। वो जब भी अंधेरे में जाता उसे अजीब सा महसूस होता। ये बात उसे फिफ्थ क्लास से महसूस हो रही थी कि जब वो अंधेरे में अकेला होता है तो उसके पास कोई बैठा होता है, ऐसे उसे लगता था। लेकिन जब वो लाइट ऑन करता तो वहाँ पर कोई नहीं होता और उसे किसी के चलने की भी आवाज़ आती थी, यानी उसे ऐसे महसूस होता था कि उसके पास कोई बैठा है। उसको किसी मौजूदगी का एहसास होता था। तो ऐसे कुछ साल बीतते गए, फिर वो सेकेंडरी में आ गया, सीनियर सेकेंडरी में आ गया। लेकिन तब तक उसे यही सब महसूस होता रहा। फिर अब क्या हुआ कि जैसे वो ट्वेल्थ क्लास में था, तो एक बार वो सो रहा था और उसे महसूस हुआ कि उसके बेड पर कोई आ गया है। लेकिन जब वो धीरे से आँख खोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर उसे दोबारा महसूस होता है कि वो बंदा और पास आ रहा है, जो भी बेड पर आया है ना। लेकिन फिर वो लाइट जगाता है, देखता है कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने मम्मी पापा को कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। वो बता तो कब से दिया था उसने, लेकिन उसके मम्मी पापा इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। वो कुछ भी नहीं कह रहे थे कि ये कारण है, ये कारण है, कुछ भी नहीं कह रहे थे वो। फिर वो ये बात चलती रहती है। फिर वो कॉलेज में रहता है तो वो बाहर चला जाता है शहर से अपने। ज़्यादा वो घर पर रहता नहीं था, तो उससे ये इन चीज़ों से दूर रहता है। और एक चीज़ और थी कि जब वो उस कमरे में होता था ना, सिर्फ उसे तभी ये महसूस होता था। वो जैसे ही दूसरे कमरे में जाता ना, वहाँ पर कुछ महसूस नहीं होता उसे। तो इसको वो थोड़ा बड़ा भी हो गया था, तो उसे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि जो भी दिक्कत है इस कमरे के अंदर ही है, और कोई दिक्कत नहीं है, बस इस कमरे के अंदर दिक्कत है। तो फिर वो बाहर रहने लग गया। फिर जब वो बाहर से आता था ना, तब भी उसे सेम चीज़ें महसूस होती थी जैसे वो फिफ्थ क्लास से महसूस करता आ रहा था। लेकिन अब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था इन चीज़ों में, क्योंकि उसकी पढ़ाई वगैरह थी, एग्ज़ाम वगैरह थे। तो वो 2 दिन के लिए आता था, फिर चला जाता था। ज़्यादा सोचना उसने छोड़ दिया था इस बारे में। फिर क्या होता है कि वो अपनी डिग्री पूरी कर लेता है और उसकी जॉब लग जाती है। फिर अब वो जॉब लग जाती है, तो एक बार जॉब लगने के बाद में उसे थोड़ा गैप मिलता है, तो फिर वो घर पे आ जाता है और घर पे 1-2 महीना रहता है। फिर तब वो थोड़ा ध्यान देने लगता है इस चीज़ पे। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था, मैच्योर हो गया था, तो उसको इस चीज़ का जानना था कि आखिर राज क्या है। फिर अब वो स्ट्रिक्टली अपनी मम्मी पापा से पूछता है कि मम्मी पापा मेरे को बताओ कि इसका राज क्या है। ऐसा इस कमरे में क्या है कि ऐसा महसूस होता है कि कोई इसमें कमरे में बैठा है, जबकि वहाँ पर कोई नहीं होता। तो अब वो मम्मी पापा मना कर देते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। अब उसको ये चीज़ भी समझ आ गई थी, मम्मी पापा कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं मेरे से। तो अब वो ये जानने की उसकी ऐसे इच्छा सी हो गई थी। लेकिन ना, अब एक चीज़ होती है कि अब वो इस चीज़ तभी जान नहीं पाता, क्योंकि उसको अर्जेंट कॉल आ जाती है ऑफिस से कि ऑफिस आना है, ज्वाइन करना है अभी जॉब को। फिर वो जॉब के लिए चला जाता है और फिर उसके 1 साल 2 साल ऐसे ही चले जाते हैं। और वो लिटरली इस बात को भूल जाता है कि वो ऐसा कुछ भी था उसके साथ, कि उसको कमरे में महसूस होने की आवाज़ आती थी किसी और के। फिर अब इस चीज़ों को भूल जाता है, और उसके बाद में 2-3 सालों बाद वो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसकी शादी भी हो जाती है। और फिर वो उस कमरे में कभी सोए नहीं। वो अलग कमरे में सोते थे, उस कमरे में सोए नहीं। उस कमरे में खाली रहता था लगभग वो। तो वो सोता ही नहीं था उस कमरे में, किसी कारण से उसको नहीं बढ़िया लगता था। थोड़ा थोड़ा उसको याद भी था कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन वो ज़्यादा इस बारे में बात करनी छोड़ गया था। फिर अब अचानक से एक दिन वो उस कमरे में आता है, दोपहर को बैठा था अकेला। उसे झपकी आ जाती है। अचानक से उसे नींद आ जाती है, और फिर उसे किसी के ऐसे टच करने की आवाज़ आती है, किसने उसको टच करके उठाया है। तो जब वो आंखें खोलता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो सोचता है ऐसी कोई मेरा वहम होगा, मेरा हाथ ही लग गया होगा खुद पर, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर दोबारा से सो जाता है। और फिर महसूस होता है कि उसके बेड पर कोई आकर बैठा है और लेट गया कोई। ऐसे जैसे आवाज़ आती है ना, बेड पर कोई आकर बैठता है, तो ऐसी आवाज़ आती है। फिर वो आंखें खोलता है, देखता है, तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो अब उसका शक ना और बढ़ने लग गया था। फिर उसे अपनी बचपन की यादें आने लग गई कि वो बचपन में भी उसके साथ ऐसा हुआ करता था। फिर अब वो एक बार और, यानी कि तीसरी बार अपनी मम्मी पापा से पूछता है कि मम्मी पापा मेरे को बताओ क्या राज है इसका। तो अब वो बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वो बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने नहीं बताया। फिर अब वो अपनी दादी से पूछता है। यानी कि वो एक कोइंसिडेंट था कि वो अपनी दादी से पूछता है और उसकी दादी उसको बता भी देती है। उसकी दादी बताती है कि जब वो छोटा था ना, तब उसका बड़ा भाई इसी कमरे में जान दे गया था। यानी उसने इसी कमरे में अपनी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन दादी ये नहीं बताती है उसकी कि आत्महत्या उसने क्यों करी, उसका क्या राज था। और फिर जब ये दादी बता रही थी ना, तो उसके मम्मी पापा भी सामने खड़े थे। और फिर इधर से दादी बता रही थी, और इधर से जो दिवेश था वो अपने मम्मी पापा की ओर देखता है। तो उसके मम्मी पापा को ऐसा लगने लगता है कि हमने इससे बात छुपाई, हमारे लिए सही नहीं है। फिर वो दिवेश को बुलाते हैं और समझाते हैं कि देख, इस कमरे में कभी मत सोना। और अब वो हवन भी करवा देते हैं, क्योंकि अब दिक्कत तो थी नहीं। अगर वैसे हवन करवाते वो, तो ये होता कि दिवेश पूछता कि क्यों हवन करवा रहे हो, तो उनको बताना पड़ता। लेकिन अब दिवेश को सब कुछ पता तो लग गया था, इसलिए हवन भी करवा देते हैं।
और उसके बाद से वहाँ पर लोग सोते भी हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। हालांकि दिवेश और अब शहर छोड़कर भी चले गए, वो कहीं और चले गए, उनकी जॉब कहीं और आ गई, तो वो शहर में नहीं रहते। लेकिन अब जो वहाँ पर रहता है ना, उसको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि हवन के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। तो अब ये सही ज़िंदगी चल रही है उनकी। लेकिन अभी भी दिवेश से अगर पूछा जाए तो उसकी वो घटना अभी भी उसको याद है, उसे जैसा महसूस होता था। और उसकी दादी ने उसे ये भी कहा था कि शायद वही है तेरा भाई जो तेरे पास आकर बैठता है, और वो अब जिंदा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, काफ़ी शॉर्ट कहानी थी। मिलते हैं अगली कहानी में।